हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस ट्यूटोरियल क्लास 2 में। इस क्लास में हम एक्सेल की कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक चीज जानने वाले हैं जो एक्सेल के सीखने के स्टार्टिंग दौर में आने चाहिए ताकि आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी कार्य स्मार्ट तरीके से कर सकें। तो इसलिए ये वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं। यदि आप रन कमांड के थ्रू ओपन करना चाहते हो तो विंडो प्लस आर बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए एक्सेल लिखेंगे और लिखने के बाद जब ओके प्रेस करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक्सेल ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं या सर्च बॉक्स में जाइएगा और यहाँ पे एक्सेल आपको टाइप करना होगा और ओपन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से आपका एक्सेल ओपन होके आ जाएगा स्क्रीन। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं डेटा सिलेक्शन के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास ये स्टूडेंट का मार्कशीट है जिसपे उनके नंबर लिखा हुआ है। तो इस पे हम प्रैक्टिकल करके आपको बताएंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होता है तो आपको कंट्रोल ए आप प्रेस करते हो तो आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि आपने यहाँ तक सिर्फ वर्क किया है लेकिन पूरी सीट आप सिलेक्ट हो गई है कंट्रोल ए के थ्रू। आप चाहते हो कि जितना हमने वर्क किया है सिर्फ उतना ही हमारा डेटा सिलेक्ट हो, मतलब जितना सेल के अंदर डेटा एंट्री किए उसमें से किसी भी सेल पे आप क्लिक कीजिए। जैसे हमने देखिए सेंटर में कहीं क्लिक कर दिया और फिर कंट्रोल ए दबाएंगे, केवल डेटा उतना ही आपका सिलेक्ट होगा जितना आपने एंट्री की है। यदि हम इधर कहीं इस डेटा को छोड़कर मैं नीचे किसी भी सेल में क्लिक करता हूं और कंट्रोल ए करूंगा तो ये पूरी आपकी सीट जो है सिलेक्ट हो जाएगी। तीसरा हमारा क्या तरीका डेटा सिलेक्शन करने के लिए, जैसे माउस पॉइंटर आप फर्स्ट सेल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे हमने यहाँ इस पहले सेल पे क्लिक कर दिया। यदि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट बटन दबाएंगे, मतलब होल्ड किए रहेंगे और लास्ट वाले सेल में जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए आपका पूरा ये डेटा सिलेक्ट हो गया। यदि आप कीबोर्ड का यूज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माउस पॉइंटर के थ्रू ही हम डेटा पूरा सिलेक्ट कर लें, तो पहले सिलेक्ट सेल पे क्लिक करके और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रहिए और इस तरह आप ले जाकर पूरा डेटा सिलेक्ट करके यहाँ माउस को छोड़ देंगे आप। तो आप देख सकते हैं आपका पूरा डेटा ये सिलेक्ट हो चुका है। कभी कभी क्या होता है कि जब हम वर्क करते हैं हमें तो हमें केवल ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें डेटा केवल सिलेक्ट करना है यहाँ तक। तो यहाँ क्लिक किया हमने और शिफ्ट के साथ मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो केवल इतना डेटा सिलेक्ट होगा। यदि हमें 65 से नीचे के पूरा डेटा सिलेक्ट करना है तो 65 पे हमने क्लिक किया और शिफ्ट को होल्ड करके लास्ट वाले सेल में क्लिक करेंगे तो देखिए केवल इतना डेटा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। अगला हमारा ये तरीका है कि यदि आप सीरियल नंबर, मतलब फर्स्ट सेल पे हमने क्लिक कर दिया और ये टोटल तक हमें डेटा को सिलेक्ट करना है तो इस नंबर पे जब हम सीरियल नंबर पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ बटन को दबाकर होल्ड किए रहेंगे, उसके बाद एरो की में राइट वाले एरो की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आपका डेटा सिलेक्ट हो गया। यदि आप नीचे डायरेक्ट आना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड किए और डाउन एरो की दबाएंगे तभी भी आपका डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम रो और कॉलम के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रो और कॉलम होता क्या है। आप ऊपर ये वाली जो पट्टी देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है ABCDEF, इसको हम कॉलम बोलते हैं और इस साइड में देखिए लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसको हम रो बोलते हैं। जब हम अगर सी पे क्लिक करते हैं तो सी कॉलम ऑटोमेटिक देखिए सिलेक्ट हो जाता है। यदि हम 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 वाला ये पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ तो ये देखिए ये रो सिलेक्ट हो गया और इनका जो नेम जो शो करता है, जैसे इस सेल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए नेम बॉक्स में C2 दिखा रहा है। C2 का मतलब ये होता है ये जो डेटा है ये वाला सेल वो C कॉलम में और 2 मतलब 2 रो में है। जिस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे उसका ये नेम शो करेगा। जैसे D2 दिया है तो D कॉलम और रो क्या है 2 है। तो इस तरह से आप कॉलम और रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है लेकिन ये एडजस्ट नहीं है। जैसे राजेश कुमार देखिए अपने फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है इसमें, लेकिन KU के बाद ये है सेकेंड कॉलम में चला गया है। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे ये हम जान लेते हैं। तो आप चाहें तो माउस पॉइंटर को जब ABCD लिखा हुआ है
तो ए बी के बीच में जो अलाइनिंग है यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल बन जाएगा। फिर इसके माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके राइट में ले जाएंगे तो ये आपका कॉलम क्या होगा, जितना चाहे उतना अपने अकॉर्डिंग मैनुअली आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेकेंड नेम दिया है, मैंने ये बी कॉलम में फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, लेकिन एन ए जो नेम लिखा हुआ है ये भी एडजस्ट नहीं है। तो इसको आप चाहें तो प्लस वाला सिंबल पकड़ के इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि जब ए और बी कॉलम के बीच में जब प्लस वाला सिंबल बनता है तो वहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो देख सकते हैं वो ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए बी और सी के बीच में जो लाइनिंग है इस पे मैं क्लिक करता हूँ डबल, ये देखिए ऑटोमेटिक कॉलम एडजस्ट हो जाता है। चलिए हम जान लेते हैं कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट होता है और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में यदि हमें कॉलम इंसर्ट करना है, डी वाले कॉलम के अंदर कोई भी सेल को सिलेक्ट करेंगे ऐसे, और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो डी कॉलम हमारा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करेंगे तो उसके लेफ्ट साइड में देखिए एक कॉलम पूरा इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह यदि आप रो को इंसर्ट करना चाहते हो, इंसर्ट करने से पहले हमें सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे अभी हम चाहते हैं कि 2 और 3 के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाए तो उससे पहले हम 3 वाले रो को सिलेक्ट करने के लिए इसमें कहीं आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो ये देखिए 3 वाला रो आपका सिलेक्ट हो चुका है। यदि हमें रो इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के साथ जब प्लस बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं 2 और 3 के बीच में ये ऑटोमेटिक एक रो इंसर्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। यदि आप रो और कॉलम को डिलीट करना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसको पहले सिलेक्ट करना होगा। इस रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस बटन दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद कंट्रोल के साथ जब हम माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा वो रो डिलीट हो चुका है। उसी तरह हमें इस कॉलम को डिलीट करना है। इस कॉलम में कहीं भी आप माउस पॉइंटर से क्लिक करेंगे और उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको आप सिलेक्ट करोगे कॉलम को, और उसके बाद कंट्रोल के साथ जब माइनस बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं वो हमारा कॉलम डिलीट हो चुका है। इसे चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर आपको सी और डी के बीच में अगर हमें कॉलम को इंसर्ट करना है तो डी में कोई भी सेल आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल से प्लस बटन प्रेस करेंगे तो आप देखिए इंसर्ट का एक टैब ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे आप देखिए इंटायर कॉलम का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके ओके जब कर देंगे तो देखिए इनके बीच में कॉलम इंसर्ट हो चुका है। यदि इसी कॉलम को यदि डिलीट करना चाहते हैं आप तो कंट्रोल के साथ जब माइनस बटन प्रेस करेंगे तो डिलीट का देखिए ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, और इंटायर कॉलम पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक कॉलम डिलीट हो चुका है। इसी तरह अगर आप रो को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप चाहे तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन प्रेस करोगे तो ये देखिए इंसर्ट का टैब ओपन हो जाएगा, और इंटायर रो पे क्लिक करके जब हम ओके कर देंगे इन देखिए इन दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुका है। इस रो को यदि आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ जब माइनस बटन दबाएंगे तो डिलीट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इंटायर रो पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ओके पे जब प्रेस करेंगे तो इनके बीच में जो रो इंसर्ट हुआ था वो भी डिलीट हो चुका है। चलिए अब हम जान लेते हैं माउस पॉइंटर के बारे में। एक्सेल के अंदर क्या होता है कि किसी भी सेल पे जब हम क्लिक करते हैं, जैसे मानिए 82 पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये माउस पॉइंटर है, यहाँ पे देखिए एक प्लस का सिंबल बन के आ रहा है। इसको हम बोलते हैं सिलेक्शन पॉइंटर। मतलब इससे ये प्रतीक होता है कि ये जो सेल है ना ये सिलेक्ट हो चुका है। और इसी सेल के यदि राइट साइड में यहाँ पे अगर पॉइंटर आप लाते हो, मैं जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे आप लेकर पॉइंटर आते हो तो यहाँ पे देखिए एक प्लस का सिंबल पतला शो कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल पॉइंटर बोलते हैं। उसी तरफ यदि माउस पॉइंटर को हम इस साइड में लेके आएंगे नीचे तो ये देखिए एरो टाइप का एक प्लस का सिंबल बन के आ रहा है जिसको हम मूविंग पॉइंटर बोलते हैं। इसका क्या क्या यूज होता है चलिए हम जान लेते हैं। पहला चीज तो हमने बता दिया कि किसी भी सेल पे आप क्लिक करोगे ये जो प्लस का सिंबल आ रहा है इसका मतलब वो सेल सिलेक्ट हो चुका है। यदि हम इसको
यहाँ पे नीचे लाते हैं तो ये देखिए एरो की तरफ प्लस दिखा रहा है, ये मूवी पॉइंटर है। जब पॉइंटर शो करने लगेगा तो लेफ्ट की बटन माउस पॉइंटर का जब दबाएंगे और इसके थ्रू इस डेटा को आप किसी भी सेल के अंदर मूव कर सकते हैं। जैसे हमने लिया कर यहाँ पे छोड़ दिया तो आप देख सकते हैं 182 जो पहले यहाँ था अब यहाँ पे आ चुका है। तो ये कैसे आया? मूविंग पॉइंटर के थ्रू। जैसे मान लीजिए हमारे पास 239 दिया हुआ है, जब नीचे एरो को लेकर आएंगे तो देखिए प्लस का सिंबल एक एरो वाला नीचे शो कर रहा है। यहाँ लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और यहाँ इसको ऐसे लाकर हम एक जगह से दूसरे जगह पे मूव कर सकते हैं। तीसरा मैंने आपको प्लस वाला सिंबल ये वाला बताया था, इसको हम बोलते हैं फिल हैंडल पॉइंटर। इसका यूज क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने कोई डेटा लिख लिया 1, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। यदि हम दोनों डेटा को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जब यहाँ माउस पॉइंटर लाएंगे तो देखिए फिल हैंडल पॉइंटर शो कर रहा है। इसके थ्रू हम पकड़ के डेटा को फिल डाउन करेंगे यहाँ तक तो आप देख सकते हैं एक ऑटोमेटिक एक टेबल यहाँ पे देखिए क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब ये क्या करता है डेटा को फिल कर देता है। कोई भी डेटा जैसे यहाँ पे मैं 2 का टेबल लिखना है तो मैंने 2 प्रेस किया और यहाँ पे मैंने 4 कर दिया। दोनों डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जब माउस पॉइंटर लाते हैं तो देख सकते हैं प्लस का सिंबल शो कर रहा है। इसके थ्रू हम डेटा को फिल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक 2 का टेबल क्रिएट कर दिया है। मैं इसको थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ, देख सकते हैं। चलिए हम जान लेते हैं सेल के बारे में। जैसे ये जो हमने नाम लिखा है इस पे जब मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये सेल हमारा सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन इसके अंदर अगर कोई भी चीज हमें मॉडिफाई करना हो, चाहे कुछ इसके जैसे वीरेंद्र के आगे मुझे सिंग लगाना है या कुछ भी लिखना हो तो ये देखिए एडिटिंग मोड में शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माउस पॉइंटर आपने सिलेक्ट कर लिया, इसमें ले जाकर आपको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे पॉइंटर एरो आपको दिखा रहा है और यहाँ से आप चाहें तो इसमें कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे कुमारी लिखना है इसमें तो मॉडिफाई करके इंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इस कुमार को डिलीट करने के लिए तो दूसरा तो तरीका ये है कि इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम F2 बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एरो आ गया। अब उसके बाद आप चाहें तो इसमें से कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करोगे तो ये देखो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और एक चीज हम जान लेते हैं कि जो एक्सेल का ये जो पेज मैंने ओपन किया है इसको यदि आपको जूम इन करना हो जूम आउट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका मैनुअली ये है कि यहाँ पे आप नीचे आओगे स्टेटस बार में तो यहाँ पे देखिए जूम का ऑप्शन शो कर रहा है। जब माइनस पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, ये देख सकते हैं। और जूम इन करना होगा तो प्लस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा पूरा डेटा जूम हो रहा है। यदि आप इसे शॉर्टकट की के थ्रू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस सीट के अंदर कहीं भी आप क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल के साथ जो माउस होता है व्हील होती है उसको अपने साइड यदि आप उसको करोगे व्हील करोगे तो ये क्या होगा जूम आउट होगा, देख सकते हैं। यदि इसको बाहर की तरफ करोगे व्हील को तो ये कंट्रोल के साथ तो ये जूम इन होगा, आप देख सकते हो ये जूम इन है, जूम हो रहा है। फिर हम कंट्रोल के साथ अपने और व्हील को करेंगे तो आप देख सकते हैं अंदर की तरफ तो ये जूम आउट हो रहा है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम जूम इन और जूम आउट कितना हो सकता है, मैक्सिमम जो जूम इन होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% तक होता है जूम आउट। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैक्सिमम जो जूम इन होता है वो 400% तक होता है। और बीच में जो ये एरो दिखा रहा है इस पे आप क्लिक कर दोगे तो ये 100% हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे होम टैब के बारे में। यदि ये वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।